है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ आमिर सफीर बट से। जी आमिर सफीर, बताइएगा दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जूद चंदियावाली के मुकाम पर जहां से दरियाए रावी गुजर रहा है, गुज़श्ता रात 1,85,000 क्यूसेक पानी का जो सैलाबी रेला जसड़ के मुकाम से गुजरा, जिसकी वजह से तकरीबन 300 से ज़ायद लोग उसकी लपेट में आए। सैलाबी सूरत में फंसने वाले वो जिनको DC नारवल मोहम्मद अशरफ की काविशों से और 1112 रेस्क्यू की जानब से उनको फौरी तौर पर अमदादी टीमों ने वहां से निकाल कर महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। अगर मैं बात करूं महकमा वाइल्ड लाइफ की, तो उन्होंने भी सैलाब आने से पहले जानवरों को नागानी सूरत से निकाल कर उनको महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। जब हमारी बात DC नारवल से हुई सैलाब के मुतल्लिक, तो उनका कहना यह था कि नारवल के तमाम महकमा जात को मुतहर्रिक कर दिया गया है और नारवल में छुट्टियां भी महकमों की बंद कर दी गई हैं और 24 घंटे तमाम महकमा जात सैलाबी नागानी सूरत से निपट। आमिर सफीर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, भारतीय आबी जारिया से दरियाए रावी में तूफ़ानी 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया। दरियाए रावी में पानी आने की वजह से दरिया के पार धान की फसल लगाने के लिए गए 400 से ज़ायद ख़वातीन और मर्द और बच्चे पानी में फंस गए, जिनमें 302 को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मज़ीद तफसीलात हमें आगाह करेंगे हाफिज रिजवान रजा। मैं इस वक्त के किनारे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 1,85,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है, जो अगले 36 घंटों में शादरा के मकाम तक पहुँचेगा। अगर बात की जाए रेस्क्यू की टीमों की, वो कल से मसरूफ़ी अमल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 302 लोगों को बेहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें 202 मर्द और 99 ख़वातीन शामिल हैं, जो कि सरहद पार खेतों में काम कर रहे थे। उनको बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि एक शहरी का जो ट्रैक्टर है वो भी पानी की नज़र हो चुका है, जबकि कुछ शहरियों के माल मवेशी भी जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं। अगर बात की जाए फ्लड रिलीफ कैंप की, तो इंतज़ामिया की जानब से और फलाही तंजीमों की जानब से जो है फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं, जो कि शहरियों की माल जान की हिफाजत करने में मसरूफ़े अमल दिखाई दे रहे हैं। इरफान रजा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और वजीराबाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इस वक्त दरियाए चनाब पर 1,95,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मंजूर हुसैन से। जी मंजूर, बताइएगा। वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चिनाब के किनारे पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरमियाने दर्जे का सैलाब यहाँ पर जो है वो जारी है। यहाँ पर वजीराबाद इंतजामिया ने जो है यहाँ पर अलर्ट कर रखा है इर्द गिर्द के देहाती इलाकों को, जो कि दरियाए चिनाब से मुल्हिका हैं। उसमें तकरीबन यहाँ पर 1122 की तरफ से 9 अजाफी स्टेशन भी जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। उनको किश्तियाँ, लाइफ जैकेट और हैवी व्हीकल्स भी जो मुहैया कर रखी हैं और अद्वियात भी मुहैया कर रखी हैं। उन्होंने जो मवेशी पाल हैं उनको भी इंतबाह कर दी है कि आप अपने मवेशी जो है फौरी तौर पर किसी महफूज मुकाम पर जो है मुंतकिल कर रहे हैं। 9 स्टेशन यहाँ पर अजाफी बनाए गए हैं, जिनमें इर्द गिर्द के दिहात सोदरा, बराम, टाली वाला, लोवेरी वाला और उसके साथ साथ हैरहान की और दिगर हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वजीराबाद को 2 और भी खतरात इसमें होते हैं, जो कि बरसाती नाले हैं। यहाँ पर नाला 1 और नाला परखू, वो भी चूँकि सिटी के बिल्कुल साथ हैं, उनमें भी पानी आने का खदशा होता है और उसके भी इर्द गिर्द के देहाती जो इलाके हैं उनको भी जो इंतबाह कर दी गई है कि फौरी तौर पर अपना जो है इंतजाम कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात से वजीराबाद जो दरिया चिनाब में पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। कल चूँकि यहाँ पर से तकरीबन 65,000 क्यूसेक का रेला गुजरा था, आज तकरीबन 1,90,000 के करीब जो है रेला पानी का यहाँ से गुजर रहा है। हैड मराला से जो पानी की मकदार है वो कम हो रही है, चूँकि हैड हान की जो है इस वक्त जो है वो पानी का रेला पहुँच चुका है और हैड हान के मुकाम पर तकरीबन 1,90,000 से ऊपर जो क्यूसेक पानी जो वक्त गुजरा है। इसी वजह से वजीराबाद की इंतजामिया ने इर्द गिर्द के देहाती इलाकों की इस वक्त फौरी तौर पर अलर्ट कर रखा है। मंजूर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हरीफ भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह के मुकाम से 18,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह एक ही दिन में 12 फीट से बढ़कर 16 फीट तक जा पहुंची। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा मलिक आरिफ अली से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज जो है इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पानी का बहाव ना सिर्फ तेज़ हो चुका है बल्कि इतना बुलंद हो चुका है कि लोगों के जो कई आबादियां मुतासर हो चुकी हैं। लोगों के घरों के साथ पानी टकरा रहा है और कई घरों का जो ज़मीनी रास्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया है, राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। तो जब हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की गई तो ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर कसूर ने
अपना मोबाइल नंबर से फ़ोन अटेंड करना मुनासिब समझा, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक की जानब से भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। यहाँ पे जब हमारी यहाँ के इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया से कोई भी इमदादी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, ना ही यहाँ पे कोई कैंप लगाया गया, ना ही उनसे उनके हालात के मतलब पूछा गया है। तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोग जो है इस वक्त दर हैं। दरियाई सतलुज में अगर भारतीय आबी जारहियत के मुताबिक जैसा हाई अलर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है, वैसे अगर पानी छोड़ दिया जाता है, मज़ीद पानी अगर छोड़ा जाता है तो यहाँ पे तबाही का सामान होगा और हर तरफ पहले की निस्बत जो है वो ज़मीनी राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो जाएंगे और फसलें जो हैं किसानों की वो तबाह होने के साथ साथ माल मवेशी भी मुतासर होगा। यहाँ पे लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ के मकामी जो लोग हैं। मैं इस वक्त यहाँ के मस्तेकी के गांव के करीब मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी? पिछले साल भी बारिशों की वजह से और ये जो भारत की जारियत है अभी, उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है हमारे गांव में ना। तो इस बार अभी तो ये बारिशें हैं तो ये सिलसिला हो गया। अगर ये भारत पानी छोड़ देता है तो हमें खदशा है कि हमारे इस बार फसलों के साथ साथ हमारे घर भी तबाह होंगे। तो इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि इस बार ना वो थोड़ा सा हमारा ध्यान करें, क्योंकि पिछले साल भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था और इस बार भी काफ़ी नुकसान होगा। अभी ये स्टार्ट है तो मेरा हुकूमत से फिर एक दफ़ा जो पुरजोर अपील है कि आप हमारा ख्याल करें, हमारे घरों को बचाएं, हमारी फसलों को बचाएं। और बिल्कुल जी, पहले भी इनका कहना है कि कई बार सैलाब आया और काफ़ी तबाहकारियाँ हुई, हमारी फसलें तबाह हुई, हमारे माल मवेशी मुतासर हुए, जानी माली नुकसानात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हमें हुकूमत की जानब से कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई तामन नहीं किया गया। तो साथ साथ है मैं आपको काबिल ज़िक्र बात बताता चलूँ कि ना सिर्फ यहाँ पे दरियाई सतलुज के पानी का हमें ख़तरा महसूस हो रहा है, बल्कि रोही नाला जो दरिया से ही निकाला जाता है भारत की जानब से, उसमें भी बल्लावाला के मकाम पर पानी छोड़ दिया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा जो देहात हैं वो ज़द में आ चुके हैं और जब उसका पानी मज़ीद उसमें भी छोड़ा जाएगा तो वहाँ पे भी बल्लावाला के मकाम पर जो है वो पहले की निस्बत जैसे 3-4 साल पहले वहाँ पे पानी छोड़ा गया और मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब आ गए, इस बार भी वो भी ज़ेरे आब आ जाएंगे और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना पड़ेगा। जी आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और जलालपुर भटियां के मुकाम पर दरियाई चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, जिसके बायस दरियाई चनाब के मुल्हका नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। धान और कमात की फसलें मुतासिर होने का खदशा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ जलालपुर भटियां के इलाका कोट डैम दरियाए चनाब के किनारे पर। भारत की जानब से दरियाए चनाब में पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब के मुल्हका नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। इस वक्त हैड मराला पर पानी की सतह जो है 1,76,000 क्यूसेक, जबकि हैड खानगाई पर 1,93,000 क्यूसेक और हैड कादराबाद के मकाम पर 1,74,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब इंतज़ामिया की जानब से जो है फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें वनी की तारड़, जलालपुर भटियां, कोट इसहाक और जो है खानपुर के मकाम पर और पिंडी भटियां के मकाम पर जो है वो कैंप लगा दिया गया है। इंतज़ामिया की जानब से बार बार वार्निंग जारी की गई है कि जो नशेबी इलाके हैं वो महफूज मकाम पर जो है वो नकल मकानी कर। मुदस्सिर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।